आप सभी का स्वागत है शर्मा क्लासेज में। आइए बेटा, आज की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे बेटा सभी बच्चे। 8वां क्वेश्चन बेटा, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग टू वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। बेटा देखिए खेत दे रखा है और कैसी शेप का, वो स्क्वायर शेप का। बेटा स्क्वायर की शेप का अगर डायग्राम बना के समझा दूं मैं, डायग्राम अगर ऐसे बना दें, स्क्वायर की शेप का एक फील्ड है भाई, और उसकी जो साइड है वो 15 मीटर है बेटा। 15 मीटर देखिएगा कितनी बेटा, देखिए 15 मीटर। ओके, 15 मीटर ईच साइड। एक कॉर्नर पे यहां पर खूंटा गाड़ा गया है, खूंटा गाड़ के वहां पे घोड़े को बांधा गया है बेटा। एक रस्सी से घोड़े को बांध दिया है, जैसे कि आपको बुक में डायग्राम में दिख रहा है। और इस प्रकार से रस्सी की लंबाई ऐसे दी गई है कि घोड़ा जैसे रस्सी को लंबी करेगा तो यहां तक ऐसे इतने एरिया में वो ऐसे घूम सकता है। ऐसे इसकी रस्सी की लंबाई ये इतनी है कि घोड़ा यहां से लेकर यहां तक ऐसे घूम सकता है। तो यहां पे क्या लगा रखा है, ग्रास। तो जिस एरिया में वो घूम सकता है इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है, इतना एरिया वो चल सकता है बेटा उसमें से घास को। फाइंड द बाय द मीन ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो रस्सी बांधी गई है घोड़े के गले में, उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर लंबी जो रस्सी वो बांधी गई है, तो इस हिसाब से इतना वो खेत में इतना हिस्सा में घूम सकता है और घास को चर सकता है, खा सकता है बेटा। तो क्या निकालना बेटा, फाइंड नंबर 1 पहला पार्ट, द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया निकालिए जितने एरिया में जो घोड़ा है वो चर सकता है, कितना एरिया, वो एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर इसकी रस्सी की लंबाई ये कितनी है, 5 है, ये भी कितनी होगी 5, यहां भी कितनी होगी 5, तो यहां से यहां तक की भी ये कितनी है 5 मीटर है, ये भी यहां से यहां तक भी 5 मीटर होगी। तो इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। तो इतना सा पोर्शन आपको दिख रहा है, किसकी फॉर्म बन गई भाई, ये फॉर्म किसकी बन गई, क्या नजर आ रहा है, सेक्टर। ये आपको एक सेक्टर की तरह नजर आ रहा है बेटा, ये आपको एक सेक्टर नजर आएगा। और यहां पर जो एंगल वो कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है बेटा। तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हियर ये ओ कह लीजिए एओबी इज ए सेक्टर। मतलब यहां पर क्या बेटा, एओबी एक तिरज खंड है, एक सेक्टर की शेप में नजर आ रहा है बेटा। तो यहां पर जो रेडियस है, जो रेडियस की बात करें या जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी बेटा, जो घोड़े की जो रस्सी बांधी गई बेटा, जो रोप बांधी गई है, उसकी जो लेंथ होगी वही रेडियस है, वो कितनी बेटा 5 मीटर। एंगल जो होगा इसमें, क्योंकि अगर सेक्टर की फॉर्म में है तो एंगल भी बनेगा, कोई कोण बनेगा भाई, कोण यहां पे 90 डिग्री का भाई, क्योंकि हमने बोला कि स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे, कोने पे बांधा गया बेटा इसको। और स्क्वायर का जो ईच एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है, इसलिए बेटा ये 90 डिग्री होगा। तो अब निकालना क्या है, एरिया दैट कैन ग्रेज, मतलब हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। ठीक है बेटा, पहले पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। खेत का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा चर सकता है, चर सकते का मतलब होता है कितना घास खा सकता है। तो वो एरिया क्या है भाई, वो एरिया आपको नजर आ रहा है सेक्टर की फॉर्म में बेटा। तो फील्ड का वो पार्ट है वो सेक्टर की फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है बेटा 360 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको पता है। पाई की वैल्यू देखिए, क्या पाई की वैल्यू इसमें गिवन है बेटा, पाई की वैल्यू गिवन तो इसमें 3.14, ये सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट के लिए भी है, यूज कर दीजिए। 3.14 ले लीजिए, गिवन है तो ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है 5 इंटू 5, थीटा क्या बेटा 90, और अपोन में क्या आएगा बच्चे 360। सोल्व कर दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। यहां पे डेसिमल हटाएंगे बेटा तो 2 जीरो लग जाएंगी,
यहाँ पे 100 लग जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ये 4 आया भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 से 14, ये आया भाई। ठीक है बेटा, और कुछ कट रहा है, और भी कट जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये है भाई 157। और नीचे है भाई कितना, नीचे है 4 2 जा 8, तो ये है बेटा 157 बाई में 8 मीटर स्क्वायर। डेसिमल में करना चाहें डेसिमल में कर सकते हैं भाई, डेसिमल में अगर करेंगे बेटा तो 157 जो हमारा है उसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8 पे जाएगा भाई, कितना बचेगा भाई 7, 8 नी 72, 72 डेसिमल लगेगा भाई, फिर कितने पे जाएगा भाई, फिर 8 नी 72 पे जाएगा। ये गलत बता दिया मैंने क्या, गलत लिख दिया भाई, सॉरी, 5 बचेगा बेटा, फिर कितने पे जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 में पूरा जाएगा भाई, तो ये कितना आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, पूरा पूरा डिवाइड होगा बेटा, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, इसको अगर पूरा डिवाइड करेंगे तो 19.625 19.625 इतना मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज कर सकता है भाई। फर्स्ट पार्ट ये था बेटा, सेकंड पार्ट क्या क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में वो आपसे बोल रहा है कि इफ द इंक्रीज इन, बेटा इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, फाइंड द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अगर उसकी लंबाई जो है रस्सी की लंबाई 5 मीटर की बजाय अब उसकी लंबाई 10 मीटर कर दें, अब ये रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक ये 10 मीटर हो जाए तो कितना एरिया ज्यादा ग्रेज कर सकता है। अब 10 मीटर लंबाई कर देंगे तो हो सकता है कि वो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं भाई। तो अब ये सी और डी ये एक बड़ा सेक्टर बन जाएगा बेटा। अब जहां रेडियस हमने 5 ली थी, अब वो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे, वो 10 हो जाएगी बेटा, एंगल 90 का रहेगा। तो अगर एक बार बड़े सेक्टर का एरिया निकाल दे सीओडी का, तो ये पूरा एरिया इतना आ जाएगा, उसमें से छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दें तो जो इतना सा पोर्शन बचेगा, जो ये पोर्शन जो बचेगा, ये वो ज्यादा पोर्शन है जितना ज्यादा ग्रेज कर सकता है वो। तो वो पूछा बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे सीओडी का। तो इफ रेडियस, जो रस्सी की लंबाई उसी को रेडियस मान रहे भाई, हम रस्सी की लंबाई को मान रहे, रेडियस 10 मीटर हो जाए बेटा, और एंगल सेम रहे, एंगल जो हमारा जो कोण है बेटा, कोण को चेंज नहीं कर रहे बच्चे, कोण कितना रहेगा 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए सीओडी का बेटा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी त्रिज्यखंड सीओडी का क्षेत्रफल अगर ये निकाल देंगे बच्चे तो क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री बेटा। फॉर्मूला तो वही लगेगा, वैल्यू पुट करिए, सिर्फ चेंज क्या करना है, जहां रेडियस बेटा 5 ली थी वहां पे कितना ले लेंगे हम, 10 ले लेंगे बेटा। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 10 इंटू 10, थीटा हो गया बेटा 90 डिग्री, ये 360 बेटा। डेसिमल हटाएंगे तो भी नीचे 100 आएगा, ये तो आसान सा हो गया, कट जाएगा भाई कुछ, देखिए ये 100 से 100 कट गया भाई, 0 से 0 बेटा, 9 1 जा 9, 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 2, 7 जा 157/2, 157/2 डेसिमल में कितना आएगा भाई, डेसिमल में करेंगे 2 7 14, ठीक है बेटा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, 78.5 मीटर स्क्वायर इतना एरिया ग्रेज करेगा वो। लेकिन आंसर भी निकला थोड़ी भाई बेटा, अभी आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे पूछा वो थोड़ी निकाला भी हमने तो अभी ये निकाला है कि रस्सी की लंबाई इतनी हो जाएगी तो सीओडी जो सेक्टर है उसके जितना एरिया ग्रेज करेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि अब कितना ग्रेज करेगा, आपने पूछा है ये कि जितना पहले ग्रेज किया था उससे अब कितना ज्यादा ग्रेज करेगा। तो बड़े वाले सेक्टर का जो एरिया है उसमें से छोटे वाले का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो जितना ये स्ट्रिप नजर आ रही है आपको, जिसको हमने शेड किया है, इतना एरिया जो है ज्यादा ग्रेज करेगा।
फिर से पढ़ के देख लीजिए बेटा। अगर फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो इसमें क्या निकलेगा, देयरफॉर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। बात समझ में नहीं आई बेटा? ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ेगा ये पूछा दोस्त। ग्रेजिंग एरिया कितना बड़ा है भाई, जितना एरिया वो चल सकता है उसमें कितना बड़ा है वो एरिया। तो जो बड़ा वाला जो सेक्टर है सीओडी, उसमें से 78 लिख दीजिए ऐसे, एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। ये आपने समझने के लिए लिख लीजिए बेटा, कि बाद में आपको कई बार ध्यान नहीं रहता ये कि कहां से आई वैल्यू है। लिख लीजिए त्रिज्यखंड सीओडी का क्षेत्रफल, इसमें से क्या कर देंगे बेटा, त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए बेटा। ये कितना है 78.5 माइनस 19.625 माइनस कर दीजिए बेटा। मैंने पता डेसिमल में जब माइनस करना है तो ध्यान से लिख के कीजिए बेटा। जैसे कि अगर मैं माइनस करूं 78.5 19.625 तो पीछे 2 जीरो लगा सकता हूं भाई डेसिमल के बाद। हाँ जी ठीक है, यहां कैरी करेंगे बेटा तो 10 कितना बचा 5, ये 7 कितना बचा भाई 8, और ये कितना 17 कितना बचा 8, 58.875। ये आंसर क्या भाई देखिए 58 पॉइंट आपका कितना आया, अब समझ में आया बेटा, मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा एरिया ग्रेज करेगा पहले से। जब उसकी रस्सी की लंबाई, जब रोप की लंबाई क्या कर देंगे बेटा 5 to 10 कर देंगे बढ़ा के, तो इतना एरिया ज्यादा ग्रेज करेगा। बहुत अच्छे बच्चे बेटा, शाबाश, नोट करिए। कोई डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ब्रोच भाई जो कोट पे पिन लगाते हैं बेटा, आप जो कोट पहनते हैं ना उस पे जो पिन लगाते हैं ब्रोच बोलते हैं आप इसको। ब्रोच जो दे रखे बेटा वो चांदी की तार का बना है, चांदी की तार का, और ऐसे बना है बेटा कि उसमें चांदी की तार जो यूज करी है सर्कुलर शेप में है वैसे, और चांदी की तार जो है इसमें डायमीटर है, देखो एक डायमीटर, 1 डायमीटर, 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चांदी की तार के 5 व्यास है, और हर एक डायमीटर की जो लेंथ है वो कितनी है 35 mm का मतलब मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर लंबी तार है बेटा। सर्कुलर फॉर्म में है ब्रोच हमारा, एक डायमीटर एक तार होगी 35 मिलीमीटर लंबी, फिर दूसरी तीसरी ऐसे करके 5 तार हैं जो इसके व्यास बनाए गए हैं, इसके डायमीटर बनाए गए बेटा, सर्कुलर शेप में है जो इसके। द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायमीटर, 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। जिसकी वजह से जब 5 वायर ऐसे लगाई गई हैं, सर इसमें सेक्टर नजर आ रहे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बराबर बराबर इसमें 10 सेक्टर बन गए बेटा। जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है जैसे O A B, ये एक सेक्टर होगा बेटा यहां से यहां तक का, ऐसे ये सेकंड थर्ड ऐसे करते 10 सेक्टर हैं, और सभी इक्वल इक्वल बेटा, इक्वल साइज के जो इसमें त्रिज्यखंड बन गए बेटा। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो इसमें सिल्वर वायर की कितनी लेंथ चाहिए वो निकाले बेटा। फाइंड द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी तार चाहिए बेटा वो चाहिए हमें। तो अब देखिए एक तो 5 डायमीटर तो यहां लगे हैं, यहां पर तार लगी है, और तार यहां पे तो लगी बाउंड्री पे, इसकी सर्कुलर बाउंड्री है, यहां भी तो चांदी की तार लगी बेटा। तो एक तो वायर यहां लगी है, इसकी जो बाउंड्री है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से चलूं मैं, और ए पॉइंट से यहां से लंबाई निकालू पूरे तार की, तो यहां से यहां तक की क्या होगी बेटा सरकमफ्रेंस, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी बच्चे, जो उसकी परिधि होगी, एक तो वो निकालनी है कि यहां पर कितनी लंबी तार लगी है, एक 5 डायमीटर है, तो मेरे पास क्या जाएगी टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो कैसे करेंगे बेटा देखिए ध्यान से, डायमीटर जो इसमें है, डायमीटर जो गिवन है बेटा, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा व्यास, व्यास जो इसका दे रखा है बच्चे वो 35 मिलीमीटर है बेटा। तो देयरफॉर रेडियस क्या होगी बेटा, रेडियस इज इक्वल टू जो त्रिज्या होगी भाई इसकी त्रिज्या वो होगी बेटा 35/2 मिलीमीटर बेटा, ये हो जाएगी। तो इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं बच्चे, इसको ऐसे रखेंगे बेटा। अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर
लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, चांदी की तार जो यूज हुई बेटा, रिक्वायर्ड, इसको बनाने के लिए अगर ऐसी शेप का मैं बनाना है तो कितनी चांदी की तार की जरूरत पड़ेगी? तो आवश्यक चांदी की तार कितनी की आवश्यकता पड़ेगी भाई? तो क्या करेंगे बेटा, देखिए एक तो यहां से बताया मैंने, इसकी जो बाउंड्री पे तार चाहिए हमें, तो वो क्या सरकमफ्रेंस, तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर। एक तो ये लंबाई चाहिए भी तार की, प्लस में बेटा डायमीटर, कितने डायमीटर इसमें, इसमें 5 डायमीटर है, एक डायमीटर की लंबाई कितनी 35, तो ये क्या करें 5 इंटू में डी, 5 मल्टीप्लाई डी, मतलब 5 डायमीटर है, एक डायमीटर की लेंथ यहां पे रख दी, तो ऐसे से कितने 5 है, तो 5 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, उसको इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चे, पाई की वैल्यू चेक करिए, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो 3.1 और तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो क्या लेंगे 22/7 बेटा, तो 22/7 इसकी वैल्यू आ गई, 2 लिख दीजिए, हाँ 2 इंटू में 22/7, आर कितना बेटा 35, ये रख दीजिए, 5 इंटू में डायमीटर कितना बेटा 35, ये रख दीजिए बेटा, सोल्व करें बेटा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है जी, 5 दूनी 10 और मल्टीप्लाई करें कितना आ गया बेटा 220 आ गया बेटा, 220, इसकी मल्टीप्लाई बेटा 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17, 175, ठीक है बेटा, 5 पंजे 25, 2 हासिल बेटा, 5 से 15 और 2 17, इनको प्लस कीजिए बेटा, कितना है देखिए 5, ये कितना 9, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने डायमीटर, वेरी गुड बेटा, शाबाश, यहां ठीक करिए बेटा, इसको ये ठीक करिए भाई, क्योंकि हमने डायमीटर रख दिया ना, रेडियस रखिए बेटा 35/2 से 2 और काट दीजिए भाई, तो कितना है बेटा 110, हाँ ठीक है। तो बेटा जो रेडियस हमारी वो तो 35/2 है, हमने डायमीटर रख दिया यहां पर, जैसे यहां डायमीटर का था ना, तो यहां रेडियस रखना बेटा 35/2 रखिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक 22 पंजे 110, और इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 285 कितना आएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर आएगी, क्योंकि लेंथ है बेटा, ये वायर की लेंथ है तो ये मिलीमीटर में आएगी, इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर वही लगाते हैं जहां पर एरिया निकालते हैं। एक आंसर तो ये है बेटा कि तार की लंबाई कितनी चाहिए हमें, एक तो हमने निकाल दी सरकमफ्रेंस और 5 इंटू में डायमीटर, सोल्व कर दिया बेटा, ये ध्यान रखिए यहां पर हमने गलती से डायमीटर की वैल्यू रख दी थी, रेडियस रखिए बेटा, तो इसको सोल्व किया 110 आ गया, ये कितना 175 285। सेकंड बेटा, सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में क्या पूछा बेटा, इसमें पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, हर सेक्टर का एरिया, मतलब अगर एक सेक्टर का एरिया निकाल देंगे हम, जैसे नाम दे दिया हमने ए ओ बी, तो सभी का उतना ही होगा भाई, किसी भी एक सेक्टर का नाम निकाल दीजिए बेटा। तो अब बात करें सेक्टर की, जो रेडियस क्या होगी, जो सर्कल की रेडियस है, जो ब्रोच की रेडियस है वही इसकी सेक्टर की रेडियस होगी बेटा, ये भी 35/2 होगी, तो रेडियस यहां पे जो होगी, रेडियस जो होगी, त्रिज्या जो होगी सेक्टर की, वो होगी बेटा 35/2, और एंगल निकालेंगे बेटा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का जो कोण है बेटा कितना आएगा बताइए, प्रत्येक, हाँ त्रिज्यखंड का कोण, तो आपको मैंने बताया था बेटा, एंगल जो सेंटर पे बनता है 360 का बनता है पूरा एंगल जो बेटा, और कितने इक्वल पार्ट है, 10 इक्वल पार्ट है बच्चे, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो कितना आएगा 36 डिग्री, तो प्रत्येक सेक्टर का जो कोण है वो कितना आएगा 36 डिग्री आ जाएगा बेटा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्रत्येक सेक्टर का उतना ही होगा भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में क्या है बेटा 360 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 22/7, आर स्क्वायर 35/2, थीटा कितना बेटा 36 है, अपोन में 360 बेटा, सोल्व करिए बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए ये तो सिंपल कट गया, यहाँ पे 36 से काट दीजिए बेटा 10 आ जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 5 दूंगी 10, ये कट गया भाई,
और कुछ कट रहा है क्या? देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से 11 पे कट जाएगा, क्या बचा भाई? नीचे बचा 4, ऊपर क्या बचा? 11 इंटू में 35, 11 इंटू में 35 बचा बेटा, तो नीचे तो 4 आ जाएगा। 35 की 11 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 385, 385 आ गया बेटा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। फ्रैक्शन में देते हैं कई बार, और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। आपने चेक किया आंसर आपका फ्रैक्शन में साक्षी है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, या तो ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप डेसिमल में करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, तो डिवाइड करके डेसिमल में भी आप निकाल सकते हैं बेटा। बेटा तो 10 कहां है? अरे बेटा इसमें ये नहीं पूछा कि 10 के 10 सेक्टर का निकालो, कह कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच का मतलब एक का जो आपने एरिया निकाल दिया है, सभी का एरिया एक जैसा तो होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो जितना हमने एक सेक्टर को लेकर चले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं इसको नाम दे दूं AOB, मैंने AOB का एरिया निकाला है सेक्टर AOB का, तो जितना एरिया AOB का होगा उतना ही सेकंड सेक्टर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का एक जैसा होगा बेटा। तो उसने पूछा कि हर सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो इतना होगा भाई हर एक सेक्टर का। इसने ये नहीं बोला कि बेटा सबका निकालिए, कि 10 सेक्टर का निकालिए तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसा नहीं बोला बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें बेटा। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक छाता बेटा उसमें 8 रिब्स है, जो ताड़ियां होती हैं लोहे की बनी होती है उसमें, वो कैसी है बेटा? 8 रिब्स है उसमें, और इक्वल स्पेस के छोड़ के वो लगाई गई हैं, 8 रिब्स हैं वो लगाई गई हैं, जैसा कि फिगर में आपको नजर भी आ रहा है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, ये मानिए कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल की तरह बेटा, एक फ्लैट सर्कल की तरह अम्ब्रेला हमने बना दिया। एज्यूम करना ऐसा, इसमें 8 रिब्स हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब्स हैं। तो इसमें देखिए आप ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल सेक्टर बन गए बेटा, 8 बराबर बराबर, इसमें तिरछखंड है, सेक्टर वो बन गए बेटा। इसकी हिंदी में बोलते ताड़ी, और जो इसकी रिब्स है वो 8 रिब्स हैं बराबर बराबर, तो इसमें 8 सेक्टर बन गए बेटा। इसकी जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है बेटा यहाँ से OA रेडियस OB सारी इक्वल बेटा 45 सेंटीमीटर है, तो रेडियस और त्रिज्या हमने क्या लिख दी बेटा? 45 सेंटीमीटर ये लिख दी। तो पूछा क्या बेटा? फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की जो कंजिक्यूटिव होते लगातार 2 रिब्स हैं, उनके बीच का एरिया फाइंड करना बेटा। जैसे एक होगी OA, उसके साथ वाली क्या होगी OB, दो कंजिक्यूटिव होगी, इनके बीच का एरिया मतलब एक सेक्टर बन गया बेटा, इसका सेक्टर का एरिया निकालिए। आपसे अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ये लूंगा, ये वाली और ये वाली ले लीजिए बेटा, तो ये सेक्टर बन जाएगा। तो सभी सेक्टर इक्वल साइज के हैं, आप कोई भी 2 रिब्स ले लीजिए लगातार, ये और ये ले लीजिए, ये सेक्टर निकालिए, चाहे ये निकालिए, कोई किसी का भी एरिया निकालिए, सबका एरिया क्या आएगा बेटा? एक जैसा आएगा बच्चे। तो इसका मतलब कोई भी एक सेक्टर को आप नाम दे दीजिए, जैसे कि हमने OAB नाम दे दिया है बेटा, ये 45 सेंटीमीटर। एंगल निकाल लीजिए, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा बेटा? 360 पूरा एंगल होता है। कितने सेक्टर हैं? इक्वल 8 है, 8 से डिवाइड करिए, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 बेटा, कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री जो है एंगल वो आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। तो जो सेक्टर हमने नाम दिया है, जैसे AOB नाम दिया है, AOB को लेके चले इसका एरिया निकाल दीजिए बेटा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर AOB, किसी को भी लेके चल सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो भाई। तिरछखंड AOB का क्षेत्रफल बेटा वही फॉर्मूला पाई r² थीटा में 360 डिग्री, ये लगाएंगे फॉर्मूला बेटा। वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो रख दीजिए इसमें बेटा 22/7 r², r कितना हमारा 45 इंटू 45, थीटा भी 45 बेटा, और अपोन में कितना आया 360 डिग्री। अब कैलकुलेशन वर्क है भाई, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वो करनी पड़ेगी भाई। 9 से काट दें, 9 पंजे 45 और 9 चौका 36, ये कट गया भाई। 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40,
और 5 नीम 45, 5 से काट देते भाई। और किससे कटेगा भाई, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8 भाई, और नहीं कट रहा भाई, और इसमें कुछ भी नहीं कट रहा। ऊपर बचेगा भाई 11, 45 और ये 45, ये बचा भाई 11, एक 45 है, 9 5 जा 45 और नीचे 28 है भाई, ये बचा बेटा। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 45 की 45 से और फिर 11 से, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। मल्टीप्लाई करिए 45 की 45 से मल्टीप्लाई करिए, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22 भाई, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18 भाई, कितना है बेटा 5 है बेटा। देखिए पूरी मल्टीप्लाई बता रहा क्या, 11 से करने के बाद ये देख लीजिए 5 2 ये 8 2 10 और ये होगा बेटा। 11 से करेंगे तो 11 से करेंगे तो वही हो जाएगा, देखिए 5 7 2 2 2, तो ये आएगा भाई 222 7 5 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चेक कर लीजिए आप, फ्रैक्शन में, आई थिंक ये आंसर फ्रैक्शन में रहेगा। साक्षी आपने चेक किया ये कि बेटा फ्रैक्शन में ये आंसर होगा, फ्रैक्शन में छोड़ रखा है तो ये ठीक है। अगर ऑप्शन में, क्वेश्चन में ऑप्शन आता है बेटा, मल्टीपल चॉइस में आता है तो डेसिमल फॉर्म में निकाल रखा है वहां पर, तो आप डेसिमल में चेंज करेंगे डिवाइड करके, और वहां फ्रैक्शन में है ऑप्शन आपके तो फ्रैक्शन में आ सकता है, तो फ्रैक्शन में आपका आंसर निकलते ही मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से करना बेटा सोल्व। ये तो सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सेक्टर बना रखे बेटा। आपको ध्यान देना कि एंगल कैसे निकालते हैं, कितने सेक्टर बने, एंगल रेडियस आपको गिवन है, फॉर्मूला वही है, बस क्या क्या डिफर कर रहा है बेटा, कैलकुलेशन वर्क। कैलकुलेशन वर्क है वो आपका फास्ट होना चाहिए, आपका जो टेबल है वो आने चाहिए, आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो काम आपको फटाफट करना है, और इस तरीके से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं बेटा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 10 किया बेटा। अब इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 क्वेश्चन लास्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। आज की क्लास में इतना ही काफी बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लासेज होंगी उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना काफी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।